जिंदाबाद, राजेंद्र राणा जिंदाबाद, राजेंद्र राणा जिंदाबाद, सुजानपुर वालों की, जोर से भाई, सुजानपुर वालों की। धन्यवाद। आपको बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है साथियों। आज मैं देख रहा हूं लगभग 1,500 बूथ लेवल के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये 1,500 कार्यकर्ता अगर घर घर चला जाए, मजाल नहीं है कांग्रेस की कि वो आपके बूथ में फटक भी सके। मैं आपको आपकी ताकत का एहसास करा रहा हूं साथी। हम लोग जाएंगे, घर घर में जाएंगे, जो जाएंगे पूरा हाथ खड़ा करो और ये मुट्ठी बंद करिए और मेरे पीछे उद्घोष करना है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत इस एक महीने के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में लगभग 1,70,000 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर भाग ले रहे हैं। ऐसे में आपकी ताकत से, आपकी हिम्मत से, आपकी मेहनत से पार्लियामेंट की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके मोदी जी की झोली में डालेगी। मुझे एक और संकल्प आपसे लेना है। ये सुजानपुर की पवित्र धरा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनाना है, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनाना है, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनाना है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनानी है, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनानी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। तो बोलिए भाजपा जिंदाबाद। ये हाथ दोनों ऊपर रखिए, नारा लगाइए, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। ये आपका संकल्प कल फेसबुक के ऊपर चला होता है। हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आजकल क्या क्या बोलते हैं वो सुन करके कई बार हंसी आती है, कई बार लज्जा आती है, कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और पिछले कल वो क्या बोले जी आजकल मंडी में एक फिल्म चल रही है और उस फिल्म के डायरेक्टर जयराम ठाकुर हैं और उसकी एक्टर कंगना जी हैं। बोले कंगना बढ़िया एक्टर है और जयराम जी अच्छे डायरेक्टर नहीं। अरे भाई, आपको मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता ने इसलिए बनाया है कि आप बहनों के ऊपर आक्षेप करेंगे, आप फिल्मी दुनिया की चर्चा करेंगे। आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है कि 1.5 साल का हिसाब रखो, 1.5 साल में आपने हिमाचल की जनता के लिए क्या किया, फिर आपको वोट मांगने का हक है। तो हम ये जानना चाहते हैं 1.5 साल में आपने हिमाचल की जनता को, हमीरपुर की जनता को क्या दिया। एक काम गिनाइए, 100 रुपए इनाम पाइए। एक भी काम नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें जो 2022 में कहा, बोले बहनों को 1500 रुपया देंगे, भर भर के देंगे। एक इनका नेता है, उसने बोला एक होला तो 1500, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4,500, 4 होला तो 6,000। बोले एक परिवार में 4 बहनें होंगी तो 6,000 रुपए साल आए, 6,000 रुपए महीना आएगा, 72,000 रुपए साल आएगा। इनकी एक देश से नेता आई, बड़ी नेताएं आजकल यूपी में चुनाव से पीछे हट गए हैं।
वो आई, उन्होंने बोला पहली कैबिनेट में 22.5 लाख बहनों को 1500 रुपए मिलेगा। आपको मिला बहनों? मिला? उस समय भी फार्म भराए। अब मैं पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, 2022 के फार्म कौन से कबाड़ी को बेचे, उसका एड्रेस बता दो। और 2024 के फार्म फिर भराए जा रहे हैं, उसका ठेका कौन से कबाड़ी को दिया है? हिमाचल प्रदेश की बहनों को ठगने का काम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और कांग्रेस पार्टी ने इसका ठेका ले लिया। आप जहां जाते हैं वहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों को अभद्र भाषा के साथ आप संबोधित करते हैं। कभी चुने हुए प्रतिनिधियों को आप काला नाग बोलते हैं, कभी चुने हुए प्रतिनिधियों को भेड़ बकरियां बोलते हैं, और एक इनके नेता हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं, वो बोलते हैं बरसाती मेंढक है। अरे भाई, ये राजनीति हो रही है, समाज सेवा हो रही है। और एक बोलता है डिंगा चिक्का, वो पता नहीं क्या हो रहा है। अरे हिमाचल की जनता को जो आपने धोखा दिया है, हिमाचल की जनता चुन चुन करके उसका हिसाब लेगी। और आज से हमीरपुर जिला की जनता ये देख रही है कि जो अनुराग जी ने किया, जो श्रद्धेय पूजनीय और धूमल जी ने हमारे जिले के लिए किया, उसका एक अंश भी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपने किया होता तो हमीरपुर की जनता आपको पलकों पर बिठाती, परंतु नहीं। ना आपने हमीरपुर की चिंता की, ना हिमाचल की चिंता की, ना विकास की चिंता की। आदरणीय अनुराग जी दिल्ली में लड़ते रहे, आपके अधिकार के लिए लड़ते रहे। 1783 करोड़ रुपया सुक्खू जी को ला करके दिया, आपदा का पैसा, उसमें भी बंदर बांट हो गई। किसको मिला किसको नहीं मिला, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर बोलते हैं मेरा खजाना खाली। अरे खजाना खाली चिल्लाते चिल्लाते पूरे 1.5 साल बिता दिए। राणा जी बता रहे थे, राणा जी का हिसाब कमजोर है। 25,000 करोड़ नहीं, आज फिर और लोन ले लिया। अब ये लोन 28,000 करोड़ का लोन हो गया। 28,000 जन की थी, ऊपर नाम पढ़ा और बोला अरे साहब ये तो आपकी मार्कशीट है, बेटे की मार्कशीट तो ये रही। बोले कर चढ़ा दिया। व्हाइट पेपर आया और व्हाइट पेपर में 70,000 करोड़ में से 58,000 करोड़ कांग्रेस ने चढ़ाया। और अगर बीजेपी की सरकार ने 12,000 करोड़ लिया तो दुनिया भर के संस्थान खोले, विकास कार्य किए। आपने तो 1.5 साल में 28,000 करोड़ का कर चढ़ा दिया। ये ऐसी निकम्मी सरकार है साथियों। ये सरकार चलनी चाहिए क्या? चलनी चाहिए क्या? चलनी चाहिए क्या? अगर नहीं चलानी है तो आपका आशीर्वाद चाहिए। बराए मेहरबानी हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, बहुत दूर से आपको और प्रणाम करने के लिए आया हूँ। हमीरपुर हमारा और मार्गदर्शक रहा है। हमीरपुर ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ताकत दी है। हमीरपुर का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती रही। मैं सिरमौर से आता हूँ, जहाँ भाजपा का नाम लेवा नहीं था, वहाँ भी अगर ये आज ताकत चलती है तो अनुराग भाई की चलती है, बीजेपी की चलती है, धूमल जी की चलती है। आपने हमीरपुर के लोगों ने बीजेपी को पूरे देश प्रदेश में खड़ा किया है, तो क्या आज हम हमीरपुर में बीजेपी को डूबने देंगे क्या? हम तो आपका उदाहरण लेकर के जीते हैं, तो क्या हमीरपुर में बीजेपी को डूबने देंगे क्या? यार जोर से बोलो यार। ओ भाई कुछ खाने खुने का प्रबंध